प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। पश्चिम देश के विचारक और कवि ले हंट एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कविता उन्होंने लिखी है। शायद सभी जानते हैं, शायद नाम नहीं जानते होंगे कि ये इसने लिखी है। उस कविता का नाम है अबू बिन आदम, जिस कविता में वर्णन है एक ऐसे व्यक्ति का जो कि ईश्वर भक्त है, जो कि अपने सभी बंधुओं से बहुत प्यार करता है, सारे विश्व को अपना परिवार समझता है। एक दिन आधी रात उसकी आँख खुलती है और देखता है उसके कमरे में एक फरिश्ता बैठा है और कुछ लिख रहा है एक स्वर्णिम किताब में, बुक ऑफ गोल्ड। वो उससे पूछता है, उस फरिश्ते से, कवि तुम क्या लिख रहे हो, इनमें किसका नाम लिख रहे हो? तो वो फरिश्ता कहता है, द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। मैं उनका नाम लिख रहा हूं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आश्चर्य से वो पूछता है, क्या इसमें मेरा नाम है? तो वो फरिश्ता कहता है, नो नॉट, तुम्हारा नाम नहीं है उसमें। तो वो अबू बिन उस फरिश्ते से कहता है कि मेरा नाम उन लोगों में लिखना जो अपने फेलोमेन, जो भगवान के बच्चे हैं, जो परमात्मा के बंदे हैं, उनसे बहुत अधिक प्यार करता है, उस किताब में मेरा नाम लिखना। तो दूसरे दिन वो फरिश्ता फिर आता है और इस बार और एक किताब लिखते रहता है। तो अबू बिन उससे फिर पूछता है, तुम किसका नाम लिख रहे हो? वो फरिश्ता कहता है, क्या कहता है? सबको पता है, स्वयं भगवान जिनको याद करते हैं, स्वयं भगवान की कृपा दृष्टि जिन पर है, स्वयं भगवानों के वरदानों से जो पल रहे हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूं। एंड लो बिहोल्ड, अबू बिन आदम का नाम सबसे पहले होता है उसमें। तो एक लिस्ट तो वो है कि जिसमें आत्मा परमात्मा को याद करती है। दूसरी और एक लिस्ट है, वो लिस्ट कौन सी है? जिसमें परमात्मा आत्माओं को याद करते हैं। 18वीं शताब्दी में लिखी गई ये कविता, लंदन का ये कवि, लंदन में ही कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कभी कोई एक पब्लिक फंक्शन था, प्रोग्राम था बाहर वालों का, जिसमें दादी जानकी को भी शायद बुलाया था और उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, बैनर, जिसमें लिखा था दादी के लिए कि दादी जानकी लव्स गॉड। किसने क्लास कराई थी हमें याद नहीं है, पर एक महारथी यज्ञ के जिन्होंने एक क्लास कराई थी उसमें कहा था कि ऐसा लिखने के बजाय यदि ऐसा लिखते, गॉड लव्स दादी जानकी, तो कैसा होता। एक तो वो लिस्ट है कि जिसमें आत्मा परमात्मा को याद करती है।
दूसरी वो लिस्ट है जिसमें स्वयं भगवान आत्मा को, अपने बच्चों को याद करता है। गीत क्या सुना, प्रभु आपके हम तो यूं सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। तो आज की मुरली में बाबा उन आत्माओं का गायन कर रहे हैं जिनका सिमरन वो स्वयं करता है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के लिए भक्त कहते हैं उसे 6 चीजें बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। वो कौन सी 6 चीजें हैं जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, और ज्ञान में उनका क्या अर्थ है? ऐसी वो कौन सी 6 बातें हैं जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, जिसे भगवान समझा जाता है? अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णम वंदे जगत गुरु। कौन सी चीजें हैं? एक तो माखन, दूसरा मुरली, तीसरा तीसरा गाय, चौथा मिश्री, पांचवा मोर मुकुट, और छठवा वैजंती माला। ऐसी 6 चीजें श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ज्ञान के अर्थों से सबसे पहले तो मोर मुकुट। भगवान को क्या प्रिय है? पवित्रता। इस कलयुग के अंत में भी जो पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का पुरोधा, वो है मोर मुकुट। दूसरा है गाय। गाय उसे बहुत प्रिय है। बाबा भी याद करते हैं साकार मुरलियों में, फर्स्ट क्लास गाय होगी सतयुग में। तो दूसरा गाय। गाय किसका प्रतीक है यहां पर? किस चीज का प्रतीक है ज्ञान में गाय? गौमुख। और गाय क्या करती है? जुगाली करती है, उगारती है। जो बच्चे, जो गाय उगारती नहीं है वो बीमार है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो ज्ञान का विचार सागर मंथन। तीसरा बांसुरी किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान सुनाना, मुरली चलाना सभी को करना है। उसके बाद है माखन। माखन किसका प्रतीक है? मंथन। माखन कैसे बनता है? मंथन से। मिश्री किसका प्रतीक है? कौन से बोल? मीठे बोल। और सबसे अधिक प्रिय जो उसे है, जो उसके गले में पड़ी रहती है, वो कौन सी? वो है वैजंती माला। उसकी शोभा का, उसके सौंदर्य का, उसके माधुर्य का जो प्रतीक है, जहाँ स्वयं श्री लक्ष्मी निवास करती है, वो है वैजंती माला। तो आज बाबा कौन सी माला देख रहे हैं? याद की माला और विजय की माला। याद की माला का ही यादगार है विजय की माला, अर्थात वैजंती माला। वैजंती, उसके भी पौधे होते हैं और उसके भी फूल होते हैं जिससे ये माला बनती है। विष्णु के भक्त वैजंती माला और शिव के भक्त रुद्राक्ष। तो आज बाबा कौन किसको देख रहा है?
हम्म। आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं? श्रेष्ठ और सिकिलदे बच्चों से मिलने आए हैं। कब मिलने आए हैं? कैसे मिलने आए हैं? एक शब्द है उसमें, उस एक शब्द में संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। कौन सा शब्द है? जिस पर एक साकार मुरली पूरी की पूरी चली है। उस एक साकार मुरली पूरी ही उस एक शब्द पर है, दो शब्द पर है। आज बाप दादा, कौन से वो दो शब्द है? फिर से, वंस अगेन। आज बाप दादा फिर से क्या करने आए हैं? अपने सिकिलदे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, ऐसे बच्चों से मिलने, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से मिलने आए हैं। फिर से, फिर से, फिर से क्या क्या? फिर से क्या क्या होता है यहाँ पर? 50 बातें बताओ। हम सोचे कि ये क्लास अगर हिस्ट्री हॉल में होगा तो ये प्रश्न पूछेंगे, ये अन्यथा नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत अंतर है। तो फिर से क्या? फिर से पतित से पावन बनाने बाप आए हैं। फिर से नई दुनिया की स्थापना करने बाप आए हैं। फिर से अपना प्यार लुटाने आए हैं। फिर से वही ज्ञान की मुरली सुनाने आए हैं। फिर से वही कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए जो बच्चे हैं उन्हें जागृत करने आए हैं। कुंभकर्ण था ना, सोता था, उसको आराधना करनी थी इंद्र की। इंद्रा 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 करते करते गलती से उसने क्या कर दिया? निद्रा निद्रा निद्रा। तो वो निद्रा जैसा जप किया वैसा हो गया, वैसे ही वरदान मिल गया। इंद्र की उपासना करनी थी तो निद्रा की उपासना करने लगा। तो बाप आए हैं फिर से जगाने के लिए, बाप आए हैं फिर से वर्षा देने के लिए, बाप आए हैं फिर से तुम्हें स्वयं की पहचान देने के लिए, बाप आए हैं फिर से उसकी स्वयं की पहचान, स्वयं अपनी पहचान देने बाप आए हैं। बाप आए हैं फिर से ज्ञान के जेवरों से श्रृंगार करने, 16 कला संपूर्ण बनाने। एक एक कर्म तुम्हारा क्या हो? आज का वरदान कला हो। देखने की कला, चलने की कला, उठने की कला, बैठने की कला, कला दिखाने का ये युग है। संगम युग है, कला दिखाने का ये युग। तो बाप आए हैं हमें कला सिखलाने, कलाकार बनाने। और फिर से क्या करने आया है वो? फिर से वापस ले जाने, फिर से पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर से सभी धर्मों का विनाश कराए, फिर से तुम्हारे शरीरों को जलाकर मैं महाकाल तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं। फिर से क्या करने आया है? फिर से ज्ञान सुनाने, फिर से 84 का ज्ञान सुनाने, फिर से 5000 साल का ज्ञान सुनाने, फिर से राजयोग सिखाने, वही प्राचीन राजयोग सिखाने मैं फिर आया हूं। एक तो ज्ञान देने, एक तो सबको वापस ले जाने, एक तो नए धर्म की स्थापना करने, नए राज्य की स्थापना करने। फिर से, फिर से, फिर से। और धरती को, प्रकृति को पावन बनाने आया है। और फिर से क्या करने आया है? रोज सभी मुरली सुनते हैं, इसी तरह की मुरली होती है। क्या करने आए? कांटों से फूल, रंग से राव, बेगर टू प्रिंस, ये छोड़कर बताओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान, और मनुष्य से देवता, ऐसे करते करते 50 हो जाएंगे, ये छोड़कर दूसरे। और क्या करने आया है वो? जो आत्माएं मुरझा गई है, ऐसे मुरझाए हुए फूलों में, ऐसे मुरझाए हुए प्राणों में नए प्राण फूकने वो आया है। ऐसी मूर्छित आत्माओं को सुरजित करने वो आया है।
और भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने आए हैं। शांति के सागर से भटकती आत्माओं को मिलाने वो आया है। और क्या करने आया है? पिछले संडे की मुरली, रेत पर हरियाली, पहाड़ पर पानी, और शांति की शक्ति से 12 चीजें थी। कौन कौन सी? बाप आए हैं क्रोध अग्नि, शांति की शक्ति से क्रोध अग्नि शांत करने, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने, पुराने संस्कारों को समाप्त करने, मनोविकारों को समाप्त करने, आत्माओं को शांति के सागर से मिलाने, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने, महान आत्मा धर्मात्मा बनाने, कम खर्च, बालानशीन, कम मेहनत, सफलता अधिक, कम समय, सफलता अधिक, हाहाकार को जय जयकार करने, गले में सफलता की मालाएं पहनाने। 12 है, 14 नहीं, 12 ही थी। तो बाबा ये सब करने आया है। कैसे करने आया है? फिर से आया है, फिर से ब्रह्मा तन में आया है, फिर से इसे उसने ब्रह्मा नाम दिया है, फिर से शिव अवतरण है, फिर से अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचने आया है, फिर से पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा करने आया है। तो आज की मुरली में बाबा फिर से क्या करने आया है? आज बाप दादा फिर से अपने श्रेष्ठ, अपने सिकिलदे बच्चों से मिलने आया है, इसी रूप में और इसी स्वरूप में। याद आता है? प्रश्न पूछा है बाबा ने, क्या याद आता है? इतना स्पष्ट वो अनुभव है, इतनी स्पष्ट वो स्मृति है, इतनी क्लियर वो अवेयरनेस है कि हम बाप से मिले हैं, ज्ञान के आधार से नहीं, चक्र के आधार से नहीं, नॉलेज के आधार से नहीं, अनुभव के आधार से। याद आता है स्मृति पटल? जो धूल जमी है इसको थोड़ा साफ करो तो याद आए। इसलिए नहीं कि ज्ञान मिला है, अनुभव के आधार से, क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, स्थिति भी उतनी सूक्ष्म चाहिए तो अनुभव होगा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाए। इतनी बिंदी है वो, कैसे देख पाएंगे उस बिंदु को, कैसे अनुभव कर सकेंगे उस बिंदु को। आज की मुरली में बाबा ने कहा जानते तो सब हो। मुरली में एक जगह आया है लास्ट में, अनुभव और स्वरूप अब बनो। जानते तो सब हो, क्या सुना है आपको? बाप से भी अच्छा भाषण करते हो। एक मुरली में बाबा ने कहा है जानते तो सब हो, अब स्वरूप बनो, अब अनुभव करो फिर से, इसी देह में, इसी स्वरूप में, इसी समय। याद सदेही याद जन्मी, अनुभव करो फिर से। स्वयं की स्थिति भी उतनी सूक्ष्म बनानी होगी। स्वयं को इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली और इतना पवित्र बनाना होगा। स्वयं को व्यर्थ से इतना मुक्त करना होगा, तब कहीं जाकर यह अनुभव होगा। उसके सिवा आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा आज कह रहे इसी के आधार से, इस अनुभव के आधार से क्या क्या हो जाएगा? समीप की आत्मा बन जाओगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे। इसी अनुभव के आधार से क्या बन जाओगे? सर्व प्राप्ति वर्तमान की और भविष्य की प्रारब्ध के अधिकारी बनोगे। इस अनुभव से, किस अनुभव से? मिलन के अनुभव से। पिछले सीजन की सारी मुरलियां मिलन मिलन मिलन,
रूहानी मिलन, श्रेष्ठ मिलन, असाधारण मिलन, विचित्र मिलन, अचानक की लॉटरी, दिल में छप जाने वाला मिलन, मिलन की बहुत वैल्यू है, ये बहुत वैल्यूएबल मिलन है, ये बहुत अमूल्य मिलन है, अमर बनाने वाला मिलन है। क्या ये मिलन की ऐसी अनुभूति है? समीप की आत्मा बनाने वाला मिलन, श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाला मिलन। प्राप्ति और पुरुषार्थ के आधार पर बाबा अमृत वेले के आज देख रहे हैं, आज मालाओं को देख रहे हैं और अमृत वेले इन मालाओं का सिमरन कर रहे हैं। हमेशा बाबा कैटेगरी करते हैं, तारे भी अलग अलग प्रकार के तारे। कुछ समय पहले मुरली चली थी, हार भी कोई छोटे कोई बड़े, कोई लड़ियों वाले तो कोई ड्रेस बने हुए, सब अलग अलग। आज भी माला में भी आदि मध्य और अंत, माला में भी महारथी, माला में भी घोड़ेसवार और माला में भी पैदल, माला में भी फर्स्ट डिवीजन, पढ़ाई में सेकंड डिवीजन, पढ़ाई में थर्ड डिवीजन। अलग 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 डिवीजन, अलग 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 कैटेगरीज। मैं कौन, ये पहली है। कौन सी पहली है? मैं कौन, वास्तव में मेरा नंबर कौन सा, ऐसे होना चाहिए था, पर बाबा ने कहा है पहली कौन सी है? मैं कौन। बहुत नशे और बहुत फकुर से दुनिया वालों को तो कहते हो, नशे से क्या, कि हम 84 के जन्म को जानते हैं, 84 की कहानी जानते हो, और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन सा है? ये अंतिम जन्म, इसमें मेरा नंबर कौन सा, ये जानते हो? जानते तो हो, सुनाओ ना सुनाओ, वर्णन करो ना करो, संकोच करते हो, पर जानते हो। सभी जानते हैं, सब ने आज चेकिंग तो की होगी, कहां पाया स्वयं को। कहाँ हैं हम? फर्स्ट कैटेगरी, अपने बस की बात नहीं है, छोड़ दो। दूसरी, हाँ कई होंगे जो दूसरी कैटेगरी में है। तीसरी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि उसमें भी बाबा ने कहा है सदा पुरुषार्थ करते रहते हैं। तीसरी कैटेगरी वाले भी सदा पुरुषार्थ करते रहते हैं, सादा नहीं है, याद की मेहनत करते हैं और प्रयत्न करते हैं पुरुषार्थ का। परंतु चलते चलते एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं। कौन सा? रुकते हैं और चिल्लाते हैं और रोते भी है, ये भी काम करते हैं। बाकी सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड कैटेगरी वाले भी रुकते हैं परंतु पार कर जाते हैं। लेश मात्र कभी कभी दिल शिकस्त और थकावट का अनुभव उन्हें भी होता है, परंतु पार फिर भी कर जाते हैं। थर्ड कैटेगरी वाले पार करते हैं या न करते, इसका कोई वर्णन बाबा ने किया नहीं है, परंतु कहा है कि वो मेहनत करते हैं, परंतु चिल्लाते बहुत है। रुकते हैं और चिल्लाते। क्या चिल्लाते हैं? क्या करूं, कैसे करूं, इसकी दीवार बीच में आ जाती है। कुमारों से मुलाकात में कहा है बाबा ने, एक दीवार बीच में आ जाती है, फिर सफलता नहीं होती है। यहां पर भी चिल्लाते रहते हैं। उनके पास कंप्लेंट बॉक्स, बहुत सारे कारण होते हैं पुरुषार्थ न करने का। एक महिला अपनी नानी के घर पहुंचती है और अपनी नानी से कहती है कि ये जीवन में कितने दुख है, कैसा ये जीवन है। एक दुख पूरा नहीं होता तो दूसरा दुख, एक विघ्न पूरा नहीं होता तो दूसरा विघ्न, ऑफिस में विघ्न, घर में विघ्न, बच्चों के विघ्न, पति के विघ्न, सारे विघ्नों से भरा जीवन है, क्या करूं मैं। तो उसकी नानी जो होती है वो कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। किचन में ले जाती है उसको, 3 चीजें लेती है, एक तो गाजर, दूसरा अंडा और तीसरा कॉफी बीन्स, कॉफी होती है ना उसके बीन्स। 3 अलग अलग बर्तन में पानी डाल के इन 3 वस्तुओं को डालती है और 20 मिनट तक गर्म करती है। 20 मिनट तक एक
बर्तन में गाजर, दूसरे बर्तन में अंडा और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स। 20 मिनट के बाद में वो तीनों ही बर्तन बाहर निकालती है और कहती है अपनी पोती से, क्या है ये? वो कहती है, क्या है इसमें? एक में गाजर है, दूसरे में अंडा है, तीसरे में कॉफी बीन्स है। वो कहती है, जरा ध्यान से तो देखो, गाजर पहले कैसा था? सख्त था। विपरीत परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति है बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। जैसा ही उबलता हुआ पानी आया, वो गाजर बेचारा कमजोर हो गया, नरम हो गया, सहन नहीं कर पाया। पहले तो बहुत शक्तिशाली था, सख्त था, परंतु अभी कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, उस परिस्थिति के वश हो गया। दूसरा जो था वो क्या था? अंडा, जो ऊपर से सख्त था और ऊपर से लिक्विड, परंतु जैसे ही पानी में डाला विपरीत परिस्थिति में, क्या हो गया? ऊपर से तो वैसा ही रहा, परंतु अंदर जो लिक्विड था वो भी अब सख्त हो गया। परिस्थितियां इतनी आई जीवन में कि व्यक्ति इतना सख्त हो गया है, कठोर हो गया है। अब पानी तो वैसे के वैसा रहा, परंतु तीसरे ने क्या कर दिया? तीसरे ने तो कुछ और ही कर दिया, उस पानी को ही बदल दिया। पानी क्या थी? विपरीत परिस्थिति थी। बॉइलिंग वाटर क्या था? एक सरकमस्टांस था। उस पानी को ही बदल दिया, और तो ऐसा कर दिया कि उसमें फ्लेवर भी आ गया, उसमें टेस्ट भी आ गया, और उसमें सुगंध उठने लगी। वो अब कॉफी कहलाने लगा। था क्या? उबलता हुआ पानी आ गया था जीवन में। कंप्लेंट नहीं कि पानी क्यों आया, पानी आना नहीं चाहिए, बहुत गर्म है, बहुत सख्त है, ये व्यक्ति अच्छे नहीं, ये परिस्थितियां अच्छी नहीं, परंतु उन सभी को बदल दिया, पानी को ही बदल दिया। ऐसा अद्भुत काम कर दिया। तो कॉफी भाव का वरदान ले लेना बाबा से। तो थर्ड कैटेगरी वाले कौन है? रोते हैं, चिल्लाते हैं, रुकते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर सफलता उतनी नहीं मिलती। और फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो बाप को प्रिय है। जितने स्नेह से और जितना समय तुम बाप को याद करते हो, उतना ही और उतने ही स्नेह से बाप भी तुम्हें याद करते हैं। कितना क्रांतिकारी वहां वाक्य है। बाप हमें कितना याद करते हैं? जितना हम उसे याद करते हैं। कितना समय याद करते हैं? जितना समय हम उसे याद करते। अमृत वेले याद किया, बाकी पार्टियों से मुलाकात, दिन भर में अटेंशन नहीं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, 10 बार अटेंशन शब्द बोला है बाबा ने उस मुद्दे। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन। अटेंशन कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अटेंशन बार बार, अटेंशन बुद्धि के द्वारा, अटेंशन सिर्फ, अटेंशन केवल। तो कितना समय याद करते हो? सुबह याद कर लिया, शाम को थोड़ा याद कर लिया, बीच में अलबेले हो गए, तो बाप भी उतना ही याद करेगा। जितना तुम याद करते हो उतना ही मैं याद करता हूं। जितना समय तुम याद करते हो उतना समय मैं याद करता हूं। फर्स्ट कैटेगरी, 8 निशानियां हैं फर्स्ट कैटेगरी की। कौन सी? सभी ने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है। उड़ती कला, फर्स्ट कैटेगरी। माला के आदि में आने वाले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले, या फिर आदि में आने वाले, उनकी सबसे पहली निशानी क्या है? उड़ती कला। लास्ट संडे की मुरली, नीचे की सारी चीजें, नदी नाले पहाड़ भी क्या लगेगा? गेंद लगेगा। क्या लगेगा? सारी परिस्थितियां, सारे विघ्न क्या लगेंगे? जैसे चींटी, चींटी में भी 2 प्रकार थे, मरी हुई और जिंदा। जिंदा मरी भी कभी कभी महारथी को हरा देती है, तो मरी हुई चींटी ऐसे पेपर टाइगर, कागज के शेर, खिलौने, खेल, गेंद लगेंगे। सदा उड़ती कला, साइट सीन्स लगेंगे, रास्ते के नजारे लगेंगे।
प्राप्ति में रहेंगे तो उड़ती कला। बहुत ही अनूठी कैटेगरी है ये, बहुत रेयर, कि जिनको कभी कोई विघ्न महसूस ही नहीं होता। सेकंड कैटेगरी वाले को तो लगता है ये विघ्न है, परंतु कभी कभी कम समय, कभी ज्यादा समय, परंतु पार जरूर करते हैं। सहयोग दो, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। सदा संपन्नता का अनुभव, हर सेकंड, हर संकल्प बाप का साथ, सहयोग और स्नेह का अनुभव। संपूर्ण स्नेह और निरंतर याद, दो शब्द मुरली में आए हैं उनके लिए। संपूर्ण स्नेह और निरंतर याद। एक बाप के सिवा और कोई भी नजर नहीं आता, बाप के साथ सदैव कंबाइंड रहते हैं। ये सारी कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी है, सदा कंबाइंड। एक बाप के सिवा कोई नजर नहीं आता, संपूर्ण स्नेह और निरंतर याद। सेकंड में, हर सेकंड, हर संकल्प बाप साथ, सहयोग, अनुभव, सदा संपन्न, हाथ में हाथ और बाप का साथ, यह अनुभव, ये सब फर्स्ट कैटेगरी का है। ऐसा अनुभव है सेकंड कैटेगरी। हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट सोचेंगे तो सेकंड में आएंगे। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। लो एम रखना ही नहीं है, सबसे ऊंचा एम रखना है कि हमें फर्स्ट में आना है। तो बाबा ने आज कहा, अपने इस नंबर को तुम देख सकते हो। कब देख सकते हो? अमृत वेला देख सकते हो। कहां देख सकते हो? रूहानी टेलीविजन, रूहानी टीवी में देख सकते हो। किस आधार से देख सकते हो? बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर बुद्धि की लाइन कैसी हो? बहुत क्लियर हो, तब देख सकोगे। जैसे बाबा देखते हैं वैसे तुम भी देख सकोगे। लाइन क्लियर अर्थात बुद्धि में व्यर्थ ना हो, किचड़ा ना हो, अपवित्रता ना हो, अस्वच्छता ना हो, तब देख सकोगे अपने नंबर को, मैं कहाँ हूं। रिजल्ट अभी नंबर आउट नहीं हुए हैं, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। मुरली है 81 की, अभी इसी मेडिटेशन हॉल में चली हुई, अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बजी हुई है, बोर्ड नहीं लगा है, नंबर आउट नहीं हुए हैं और सीट फिक्स नहीं हुए हैं। 81 अभी चल रहा है 2016। अभी भी बाबा कुछ ऐसी ही बातें करते कभी कभी पर बोर्ड शायद लग गया है। टू लेट, सोचते ही रह गए। सोचे करेंगे करेंगे करेंगे, कब? जर्मन में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट को फॉलो करने वाले बहुत सारे, बाद में डेविड ह्यूम से लेके शोफेनर से लेके, तो बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिक, डेविड ह्यूम से लेके, सब ने उस पे उसके वजह से बहुत प्रभावित लोग हैं। ये जो इमैनुअल कैंट व्यक्ति था, उसके जीवन में एक वर्णन है कि एक ऐसा व्यक्ति हुआ है ये जर्मनी में, बहुत संयमी, ब्रह्मचारी, अविवाहित रहा सारा जीवन। कहते हैं कि वो इतना पाबंद था समय का कि लोग उसको देखकर अपनी घड़ी ठीक करते थे, और अपने संपूर्ण जीवन में जहां वो रहता था, शायद कॉनिसबर्ग जर्मनी में, 16 किलोमीटर के बाहर वो कभी गया नहीं, वहीं रहा। जाने की जरूरत ही नहीं है, जीवन के सत्य को पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा विचारक। वो ऐसा विचारक था कि एक महिला उससे बहुत प्रभावित हो गई और
एक दिन उससे आके कहने लगी कि मुझे आपसे विवाह करना है, शादी। क्योंकि वो विचारक था, थिंकर, बहुत श्रेष्ठ थिंकर। उसने कहा मैं बताता हूँ। ये उदाहरण थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण है, क्योंकि टू लेट की बात यहाँ चल रही है, इसके लिए आप सबको बता रहे हैं। वो सबसे पहले तो लाइब्रेरी गया और ढूंढने लगा कि विवाह से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि हर बात के बारे में वो सोचता था, कोई भी चीज़ ऐसे ही स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि बहुत बड़ा विचारक था। बहुत समय लगाया उसने, निकाले पॉइंट्स, विवाह करने से फायदे क्या है और नुकसान क्या है, फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ऐसा बहुत समय सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। बाद में उसे पता चला विवाह करने की 1 या 2 पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा है विवाह न करने से। और फिर वो उस महिला के घर गया। उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। उसने कहा उसके अभी 3 बच्चे हैं और उसकी शादी हुए पता नहीं कितने साल गुजर गए। तब तक इसे माय सन यू आर टू लेट। तो ऐसे ना हो जाए कि हम सोचते ही रहे, सोचते रहे, सोचते ही रहे, ये करना है, वो करना है, बाबा ने कहा है ये करना है, बाबा ने कहा वो करना है, करने से फायदे ये है, ना करने से नुकसान ये है, और इधर शादी भी हो जाए। लक्ष्मी नारायण को वरने की बात बाबा कहते हैं ना, कोई और ही वर लेगा। और हम पहुंचेंगे फिर राम सीता को वरने त्रेता में। टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं, रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है, नंबर अभी आउट नहीं हुआ है, सीट फिक्स की सीटी अभी बजी नहीं है। 3 बातें बाबा ने कही है, 81 में कह रहे, 81 में। तो यहां और एक बात कही है, संपन्नता की, संपूर्णता की। संपन्नता, समानता जितनी होगी उतनी समीपता होगी। किन बातों में समानता, किन बातों में समानता? संकल्प में समानता, बोल में समानता, और कर्म में समानता, और संस्कार में समानता, और संबंध में, सेवा में समानता। इन सभी बातों में समानता हो। जितना नंबर आगे लेना चाहे ले सकते हो, जो ओटे सो अर्जुन। इनिशिएटिव जिसको लेना है वो माला में नंबर 1 ले सकता है, नंबर आगे ले सकता है, फर्स्ट डिवीजन में इस पेपर में आ सकता है, खुली छूट है। जिसको जो बनना है बन सकता है। बाप समान, जो उसके संकल्प हमारे संकल्प, उसके संकल्प यहाँ, हमारे संकल्प यहाँ। स्पीकर बैठा है यहाँ, ऑडियंस है यहाँ। अभी बाबा आने वाले हैं 16 तारीख को। कितने दिन बाकी है? आज कौन सी तारीख है? 28 दिन। तो 16 तारीख तक इसी शाम हम बाबा के सामने होंगे, बाबा के गोद में। तो बाबा के सामने एक एक दिन महत्वपूर्ण है। एक एक दिन स्वयं को, स्वयं पर तैयारी करनी है, स्वयं के ऊपर काम करना है। बाबा को एक गिफ्ट देनी है। कौन सी गिफ्ट? श्रेष्ठ स्थिति की गिफ्ट, फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट। पिछले संडे बाबा ने कहा ना, बाबा ने तुम्हें एक वाहन दिया है श्रेष्ठ स्थिति का, और अलंकार दिए सर्व शक्तियों के। पार्टियों से मुलाकात। तो 16 तारीख तक क्या करना है? विशेष पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है, कि बाबा भी देखकर खुश हो जाए। नंबर आउट नहीं हुए तो बाप समान संकल्प। स्पीकर इधर, ऑडियंस इधर। स्पीकर जिस अवस्था में बैठकर बोल रहा है उसकी बातों को उसी अवस्था में बैठकर समझा जा सकता है। हम अगर नीचे है, वक्ता अगर ऊपर है, श्रोता नीचे है, तो नहीं हो सकता। उसी अवस्था में स्वयं को उठाना होगा। तो वो जो कह रहा है, वो जो बोल रहा है, उसकी जो अव्यक्त स्थिति से निकल रही अव्यक्त आवाज है, उसको समझा जा सकता है।
अगर बाप समान नहीं, कम से कम, क्या कम से कम, एक यहूदी फकीर हुआ है जिसका नाम था जूसिया, झूसिया, सेड झूसिया। वो जब मरने के समय था, मरणासन्न था, तब रोने लगा। उसके शिष्यों ने पूछा कि मास्टर, वाई आर यू क्राइंग, क्यों आप रोते हो? वो कहता है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं भगवान के सामने जाऊंगा और भगवान मुझसे अगर ये पूछे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि वो मुझे ये पूछे कि तुम मोजेस, जो मूसा, मोजेस जो होता है ना, मोजेस बहुत बड़ा प्रोफेट, यहूदी धर्म का प्रोफेट जो है मूसा, तुम मोजेस क्यों नहीं बने, ये अगर उसने पूछा, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। क्योंकि ये अगर वो पूछे कि तुम मोजेस क्यों नहीं थे, तो मैं कहूंगा क्योंकि हे प्रभु, तुमने मुझे मोजेस जैसे गुण नहीं दिए, मूसा की तरह तुमने मुझे गुण नहीं दिए, इसके लिए मैं रो रहा हूं, ये इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता, मैं इसके लिए भी नहीं रो रहा हूं कि भगवान मुझसे कहेगा कि तुम अकीबा क्यों नहीं बने। अकीबा एक दूसरा एक संत हुआ है यहूदियों में, तुम अकीबा क्यों नहीं बने। मैं उत्तर दूंगा कि मैं अकीबा इसलिए नहीं बना क्योंकि तुम्हारा दोष है कि तुमने मुझे अकीबा जैसे गुण नहीं दिए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि भगवान मुझे यदि पूछे कि तुम जोसिया क्यों नहीं बने जो तुम थे। अगर इसी प्रश्न को हम अपने ज्ञान के हिसाब से ले रहे, तो हम इस पर चिंतन कर रहे थे कि शिव बाबा हमसे ये अगर पूछे कि तुम दादी जानकी क्यों नहीं बने, तो हम कह सकते हैं क्योंकि दादी जानकी जैसे गुण तुमने हमें दिए ही नहीं, दोष तुम्हारा है, इसके लिए हम नहीं बने। वो अगर हमसे पूछे कि तुम दादी प्रकाशमणि क्यों नहीं बने, तो हम कह सकते कि क्योंकि तुम्हारा दोष है, तुमने हमें गुण नहीं दिए उनके जैसे। अगर वो हमसे पूछे कि तुम ब्रह्मा समान क्यों नहीं बने, हम कह सकते हैं कि तुम हमारे तन में क्यों नहीं आए, हम भी बनते थे। वो कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मेरे पास उत्तर तैयार है। अगर ये प्रश्न वो पूछे तो मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुम जूसिया क्यों नहीं बने जो तुम थे, जो तुम हो, कम से कम वो तो बनो जो मैंने तुम्हें बनाया था। मर्जीवा जन्म देते ही बाप ने तुम्हें वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कम से कम वो तो बनो, बाप समान नहीं तो। बाकी तो उत्तर तैयार है हमारे पास। बाबा ने कभी कहा है साकार मुरलियों में, मैं जैसे ही ब्रह्मा तन में मैंने प्रवेश किया, सबसे पहला काम कौन सा कर दिया, इसकी कर्मेंद्रियां ठंडी कर दी, शांत कर दी। हमने किसी भाई को कहते हुए सुना था कि हमारे तन में आ जाना था। अब तक कर्मेंद्रिया शिथिल नहीं हुई है, अभी भी उत्तेजना है। हमारे इसमें आते तो हमारी भी हो जाती। बाप समान स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है, स्वयं स्वयं को देखना है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं कि बेबूझ पहेली है ये। अब तक ये बेबूझ पहेली, ये पजल, ये कोनंड्रम अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, अब तक हल नहीं हुआ है। मेरा नंबर कौन सा। सोचो यदि कल रिजल्ट लग जाए अमृत वेला, ठीक है, और कल रिजल्ट में हमें उनसे तो कोई लेना देना नहीं है जो दूर रहते हैं और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पर हमारे आसपास वाले जो लोग जिनको हम रोज देखते हैं, अमृत वेला उठते नहीं, कभी उठते, कभी सोते हैं, कभी कुछ करते, सेवा भी नहीं करते, अहंकार बहुत है, उनका नंबर यदि हमसे आगे है, उनका तो छोड़ो, जिनको हम जानते नहीं है उनके लिए हमें कोई दुख नहीं है, पर जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमसे आगे है, तो पीड़ा ज्यादा होगी। यदि सबके सब फेल हो जाए तो इतनी पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा तो तब होती है जब पास सब हो जाए परंतु हमसे यदि दूसरों को ज्यादा मार्क्स मिले, तब पीड़ा ज्यादा होती है, बहुत दर्द होता है तब। बाजू के पड़ोस के घर वालों को ज्यादा मार्क मिले इतना दुख नहीं होगा, पर जो हमारे साथ है आसपास, उनको हमसे ज्यादा मार्क्स मिल जाए
सोचो कल सुबह सुबह अमृत वेले बाबा दिखाई दे एकदम कि ये है लिस्ट और ये है तुम्हारा नाम, दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहाँ है पता नहीं, 1,00,000 2,000 ऐसे कुछ नाम एकदम कहीं तो दिख रहा है, तो कितनी पीड़ा होगी और कितना दर्द होगा। जानते तो सब हो, बाबा ने कहा अब क्या करो, स्वरूप और अनुभव मिलाओ। इसकी विधि है डबल लाइट बनो, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर हो। महाराष्ट्र से मिले और मध्य प्रदेश से मिले, एक जगह नजर पड़ी एक जगह कदम पड़े, अब क्या करो, एक जगह नजर और एक जगह कदम, ऐसा ही बोला ना। वीआईपी और सहयोगी, वीआईपी कौन और सहयोग, वीआईपी और वारिस, वीआईपी कौन और वारिस कौन, वीआईपी का संबंध किससे और वारिस का संबंध किससे, बहनों को ज्यादा पता है, ये सेंटर की बहनें ये सब चीजें ज्यादा जानती है। नहीं नहीं वो नहीं, वीआईपी किसे कहेंगे और वारिस किसे कहेंगे। वीआईपी का संबंध धन से है और प्रतिष्ठा और नाम से है, जो सहयोगी है उनसे है। ऐसा सहयोगी जो लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित और जिनका नाम है और जो समृद्ध है, धनवान है। वारिस का संबंध ना तो धन से है, वारिस का संबंध ना तो नाम से है, वारिस का संबंध ना ही नाम मान से है। किससे संबंध है वारिस का, उत्तराधिकारी, वारिस उत्तराधिकारी, हकदार, विरासत से संबंध है। वारिस का संबंध किससे है, धरोहर से संबंध है। वारिस का संबंध वर्षे से है। वर्षा शब्द अद्भुत शब्द है, हमें नहीं लगता ये हिंदी भाषा का शब्द है, शायद किसी और भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में नहीं आता है ये, वर्षा नहीं आता है, वारिस शब्द आता है। वारिस विरासत शब्द हिंदी का है, परंतु वर्षा शायद हिंदी का नहीं, किसी और भाषा का है, सिंधी का है या तो गुजराती या कहीं और, सिंधी होगा शायद। परंतु मुरलियों में इतना फ्रिक्वेंटली आता है कि सबने इसे स्वीकार कर लिया है कि यह हिंदी का ही है, परंतु हिंदी का नहीं है, शायद सिंधी का है। तो वारिस का संबंध ज्ञान से है, योग से है, योगी बनने से है और सेवा से है और निश्चय से है और धारणाओं से है। बाबा कह रहे वारिस निकालो डबल फल, वारिस भी निकालो तो वीआईपी भी निकालो, दोनों डबल फल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कुछ बातें और रह गई है, पार्टियों से मुलाकात और कुमारों से मुलाकात, ट्रैफिक कंट्रोल के बाद सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। बुद्धि की लाइन क्लियर, उड़ती कला और डबल लाइट, तीन चीजों को आधार बनाया है बाबा ने, तो स्वयं स्वयं को देखना है। विदेशियों से मुलाकात, विदेश में क्या ज्यादा है, आर्टिफिशियल है सब। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, अनुभव, रूहानियत का अनुभव, रियलिटी का अनुभव, रियल शांति का, रियल शक्ति का, रियल स्वरूप के अनुभव का। ये नवीनता, क्या करना है, आत्माओं को अनुभव कराना है। ज्ञान बहुत सुना दिया, अब अनुभव करना। अब समय है मनसा सेवा का भी और वैसे भी जो संपर्क में आते हैं उनको अनुभव कराना, रियल शांति का, रियल शक्ति का, स्वरूप का, रूहानियत का, रियलिटी का अनुभव कराओ, हर एक सेकंड में अनुभव कराओ। यही नवीनता है। सेवा जितनी करनी चाहे करो, उसके लिए मना नहीं है बाप दादा की, परंतु अनुभव युक्त वो सेवा हो। बहुत लोगों को ज्ञान सुनाना आवश्यक नहीं है, पर जिसे भी सुनाओ उसकी अमृत वेले मनसा में सेवा करनी है। जिसका भी कोर्स कराओ उसको अमृत वेले
मनसा में सकाश देनी है। जिसको भी सारे दिन भर ज्ञान सुनाओ उसकी अमृत वेले भी सेवा करनी है, चाहे वो अज्ञात है, अपरिचित है, परंतु आने वाले हैं, पहले ही इमर्ज करके उनकी सेवा करना। चाहे वो ओम शांति भवन में आने वाले हैं, चाहे वो सेंटर में आने वाले हैं, चाहे पीस पार्क, चाहे म्यूजियम, चाहे हॉस्पिटल, चाहे शांतिवन, चाहे यज्ञ का कोई भी स्थान, पहले ही उन आत्माओं को इमर्ज करके उनकी सेवा करनी है। उनकी आत्माओं से बात करना, उनसे रूहरियान करना, उनका कनेक्शन बाप से जुटाना, ये अनुभव कराना है, तो ही अनुभव उन आत्माओं को होगा। दूसरा, बाबा ने पार्टियों से कहा है कौन सा खाता बंद करो। अर्थशास्त्र की भाषा बाबा प्रयोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है ये। कौन सी? खाते की, कमाई की, चौपड़ा पुराना समाप्त करो। कौन सा? व्यर्थ का। धन है, यदि तन है कि शक्ति है तो कुछ भी कर सकते हो। वैसे तुम सब कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। इसके लिए 10 बार ये शब्द आया है, अटेंशन 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 अटेंशन। सावधान, क्योंकि माया के जाने का समय है। वो भी बहुत ही होशियार है। कुमारों से भी कहा ना, बहुत प्रिय है माया को, कुमार और कुमारियां। किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करेगी जरूर, और ब्रह्मचर्य खंडित होगा। अटेंशन, सावधान। हमारा जो धर्म है वो पवित्रता का धर्म है। अखंडित पवित्रता हमारी हो। जो शक्ति हमारे शरीर में है वो व्यर्थ ना जाए। उस माली को क्या कहेंगे जो कि 1 मास तक एक एक फूल की देखभाल करता है, एक एक पत्ते की देखभाल करता है, अपनी बगिया की देखभाल करता है, फिर 1 मास के बाद वो सारे जो फूल है उनसे एकत्र करता है और उसे इत्र बनाता है। शरीर में ऐसा ही एक जीवन तत्व है। सभी कुमार ध्यान से सुने। इस देह में भी ऐसी ही एक ऊर्जा की शक्ति है, ऐसी ही एक शक्ति है जो व्यक्ति को वीर्यवान बना के रखती है। अगर ये माली 1 मास तक उसने देखभाल की, संभाल की, फूलों से फिर इत्र बनाया और वो इत्र ले जाकर एक नाली में बहाकर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य ही ओज और तेज बनता है। ब्रह्मचर्य ही वाणी की शक्ति बनता है। ब्रह्मचर्य ही वह ऊर्जा बनती है। और इस ज्ञान में बिना पवित्रता के इस ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। इसके लिए सावधान, इसके लिए अटेंशन, संकल्प और स्वप्न में भी अटेंशन। हम सो ना जाए, अलबेले ना हो जाए। फिर बाबा कुमारों से मुलाकात कर रहे हैं। इसकी हमने विस्तृत चर्चा की है सुबह की क्लास में। कुमार जीवन नंबर 40 मिनट तक इसकी डिटेल में चर्चा की है कभी बहुत समय पहले। तो बाबा ने यहाँ पर इतनी सारी बातें कही है, हमारे पास समय कम है, उसमें कुमारों की बहुत सारी विशेषता सुनाई है। कुमार अर्थात डबल कुमार, रूहानी सेवाधारी, उनमें 2 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी? नम्र चित्त होने चाहिए और निमित्त होने चाहिए। और एक विशेषता होनी चाहिए, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सेवा करने वाले। अगर ये 2 विशेषता नहीं है तो कंफ्यूज्ड होंगे, माया आ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, दीवार आ जाएगी, सफलता कम हो जाएगी। नम्र चित्त। एडिसन के जीवन में एक प्रसंग दिखाया हुआ है। एडिसन एक ऐसा वैज्ञानिक है कि शायद ही कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा जिसने 1000
चीज़ों का आविष्कार किया है, इन्वेंशन किए है, उसके जीवन में एक प्रयोग जितना इलेक्ट्रिसिटी पे काम एडिसन ने किया है किसी ने नहीं किया। दिखाया है कि जब वो बूढ़ा हुआ था, एक स्कूल में गया जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी थी, उस स्कूल के बच्चे उसे जानते नहीं थे, वहाँ पर भांति भांति के खिलौने थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले थे। कोई नाव थी, कोई मोटर थी, कोई बड़ा जहाज था, और वो देखते गया और एक एक बच्चे से पूछता गया कि ये क्या है, वो क्या है, तो वो उसे समझाने लगे ये विद्युत से बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक से बनी हुई है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जन्मदाता वो खुद, और उन बच्चों के स्कूल में जाकर उन बच्चों के उन प्रदर्शनी में से एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, एक जगह से दूसरे जगह जाकर पूछ रहा है उन बच्चों से, और वो बच्चे उसे समझा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी से ये फायदे होते हैं। वो उन बच्चों से पूछता है, बट आई वॉन्ट टू नो वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी, पर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो वो बच्चे कहते हैं ये तो हमारे टीचर ने हमको बताया ही नहीं। वो कहते हैं हम पूछ के आते हैं, जाते हैं अपने टीचर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी के फायदे तो पता है, फैन चलता है, ये चलता है, फला चलता है, ढला चलता है, परंतु फायदे, परंतु वो है क्या? टीचर कहता है ये मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं हम हमारे डीन को बुलाते हैं, वो पीएचडी है इलेक्ट्रिसिटी में, शायद उन्हें पता होगा। पीएचडी में वो जो डीन आते हैं, डीन कहते हैं मुझे भी नहीं पता। एडिसन कहता है मैं ही एडिसन हूं और मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जीवन के सत्य का उसे आभास था कि मैंने जो जाना है इतना कम जाना है, वो अहंकार ने चित्त को अभी ग्रसित नहीं किया है। अभी भी वो अभिप्सा है कि जानना है, समझना है क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। सत्यान्वेषण अभी भी चल रहा है, द सीकर आफ्टर ट्रुथ। ये कभी कम ना हो। नम्रचित्त, अहंकार नहीं, निमित्त भाव, ज्ञान की पराकाष्ठा और निरंकारिता, यह ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान की पराकाष्ठा परंतु संपूर्ण निरंकारिता, यही ज्ञानी के लक्षण है। कुमार अर्थात डबल लाइट, कुमार अर्थात स्वतंत्र, कुमार अर्थात निर्बंधन, अपने व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, कुमार अर्थात इतने लाइट कि संकल्प और संबंध का भी बोझ नहीं, कुमार अर्थात स्वतंत्र। कुमारों और कुमारियों की तुलना की है। कुमार अर्थात इतने स्वतंत्र है कि जब चाहे जो सेवा कर सकते। कुमार अर्थात जिनके पास चांस है। कौन सा चांस? स्व के पुरुषार्थ का चांस, परिवार को आगे बढ़ाने का चांस, सेवा का चांस। कुमार अर्थात जब चाहे जो चाहे सेवा कर सकते। कुमारियां इतनी नहीं कर सकती, उनको भी तो बंधन है। कुमार अर्थात ऑलराउंडर। कुमार अर्थात ये दो विशेषता धारण करने वाले। कुमार अर्थात शक्तिशाली, संकल्प की शक्ति तो कर्म की भी शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान। कुमार अर्थात ऊर्जावान, मुरली में है। कुमार अर्थात हाँ लक्की। कुमार अर्थात विजय कुमार। कुमार अर्थात, कुमार अर्थात भाग्यवान, भाग्यशाली। कुमार अर्थात कंबाइंड। जो कुमार है उनको बाबा कहते हैं कंबाइंड रहो, युगल बन जाओ, और जो युगल है उनको कहते हैं कुमार बन जाओ। बाबा का भी अद्भुत है हिसाब। डबल कुमार। तो बाबा ने कुमारों से बात की। वास्तव में ये कुमार की मुरली 18 तारीख की है, 2 दिन पहले बात की। मुरली जो अव्यक्तवाणी है 16 तारीख की है, 16/11/81। कुमार से मुलाकात जो है वो 18/11/81 की है, परंतु मुरली छोटी थी इसके लिए इधर से निकाल के इधर जोड़ा है। ऐसे सदा बाप के साथी आत्माओं को या बच्चों को, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सदा बाप के साथी, ऐसे सदा मन से, वाचा से, कर्म से क्या करने वाले? बाप समान, अर्थात बाप के समीप रतन। ऐसे स्वरूप और सफलता स्वरूप। इंग्लिश मुरली में लिखा है एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। अपने मन से शब्द डाला है, बाबा ने प्रयोग नहीं किया है उस शब्द का। बाबा ने केवल स्वरूप कहा है, उसमें लिखा है सफलता स्वरूप। और सफलता स्वरूप बच्चों को ऐसे विजयमाला के अनन्य रतन, विजयमाला के रत्न,
एक जगह कहा है बाप के रतन समीप रतन, एक जगह कहा है विजयमाला के समीप रतन बच्चों को। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।